इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 9.5 को समझेंगे और प्रूफ करेंगे। सबसे पहले थ्योरम 9.5 हमें क्या बताती है कि अगर आपके पास इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैं तो वो इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो हमने दो कॉर्ड्स बना के रखी हुई हैं। दो कॉर्ड्स कौन कौन सी हो गई आपकी, ए बी एंड सी डी। तो ये जो दो कॉर्ड्स हैं, हमें क्या बोला गया है कि अगर आप सेंटर से इनका डिस्टेंस निकालें तो लेट से ये, इसे मैं एक नाम दे देता हूं, ए बी सी डी हमने यूज कर लिया तो इसे मैंने ई बोल दिया, और सेंटर से ये, इसे मैंने एफ बोल दिया। तो ये अगर मैं दूरी हम लोग जो होती है ये इक्वल होगी, ये हमें मान लेना है। तो अगर हम इसे प्रूफ करने जाएंगे तो इसे प्रूफ करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। ये हमें थ्योरम में बोला भी था कि कॉर्ड्स इक्वल हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहली बात आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ एफ जो है वो इक्वल है ओ ई के। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप डायरेक्ट लाइंस को तो प्रूफ नहीं कर देंगे ना। तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग ट्राइंगल्स बनाएंगे और ट्राइंगल से हम इसे कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी से इन लाइंस को भी क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। अब हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मैं एक पेन चूज कर लेता हूं, दूसरा कि हम कंस्ट्रक्शन करने क्या वाले हैं। तो हम लोग ओ से बी को ज्वाइन करेंगे एंड ओ से डी को ज्वाइन करेंगे। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है वो हम लोग लिख देते हैं। ये हमारा ओ है तो हम यहां लिख देंगे ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हमारे पास प्रूफ में हमारे पास दो ट्राइंगल मौजूद हैं, एक ट्राइंगल ओ एफ बी एंड दूसरा ट्राइंगल ओ डी ई। अब इन ट्राइंगल में अगर हम तीन चीज़ें निकाल लें बराबर, तो हमारा जो है वो ये प्रूव हो जाएंगे इक्वल, एंड फिर हम क्या सीपीसीटी से ओ एफ और ओ ई को इक्वल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रूफ है, हमें पता है ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ डी के, क्योंकि वो क्या है हमारा रेडियस। ये बात हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, गिवन। उसके बाद एंगल ओ एफ बी हमारा इक्वल होगा आपके एंगल ओ डी ई के। ये भी बात आपको पता है। और ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि जो आपके पास जो सेंटर से आपकी जो लाइन सेगमेंट है ओ एफ, जो ओ एफ और ओ ई जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ ई परपेंडिकुलर है सी डी के। अब तीसरी चीज जो हमें चाहिए, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एफ बी जो होगा वो इक्वल होगा ई डी के। अब हम ऐसा लिख क्यों सकते हैं, हमें एक बात पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ये क्वेश्चन ने गिवन दिया था। तो अगर मैं हाफ करता हूं ए बी का और हाफ करता हूं सी डी का, तो वो भी इक्वल आने चाहिए। और ए बी का हाफ हमारा क्या होगा, एफ बी, और सी डी का हाफ होगा हमारा क्या, ई डी। अब मुझे कैसे पता कि ये हाफ होगा, तो हमने अभी जस्ट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे जो कॉर्ड है वो क्या हो जाता है, इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिया कि ये एफ बी इज इक्वल टू ई डी जो हम लाए थे, ये लाए कैसे, ठीक है। तो इसकी मदद से मैं ये लिख सकता हूं क्या कि हमारे जो ट्राइंगल हैं ओ एफ बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ ई डी के। अब फिर से वही बात, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री वाले ट्राइंगल थे तो यहां पर जो रूल है वो एस ए एस ना कहला के आर एच एस कहलाएगा, क्योंकि आपके पास एक तो 90 डिग्री वाले एंगल थे और एक आपका जो ओ बी और ओ डी था वो हाइपोटेन्यूज हो गया और आपके पास एक साइड हो गई। अब अगर ये इक्वल हमने प्रूफ कर दिए हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं ओ एफ जो है वो ओ ई के इक्वल होगा। रीजन क्या है आपका, सी पी सी टी। तो ये थ्योरम हमें, मैं एक बार और बताता हूं कि थ्योरम हमें बता क्या रही थी कि अगर आपके पास दो इक्वल कॉर्ड हैं जैसे सी डी और ए बी, और यहां से जो डिस्टेंस होगा सेंटर का वो क्या होगा, इक्वल, ये आप मान लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जाकर आपकी 9.5 थ्योरम जो है वो हो जाती है ख़त्म। अब अगली वीडियो में हम लोग 9.6 थ्योरम को सॉल्व भी करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम कि उसमें है क्या, उस थ्योरम में बताया क्या गया, और प्रूफ भी करेंगे कि उसको प्रूफ करना कैसे है।